हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। दोस्तों, आज बात करते हैं कि ऊँट और सियार के बारे में। दोस्तों, आज के इस लेख में हम आपको ऊँट और सियार की कहानी बताने वाले हैं। ऊँट और सियार की ये दिलचस्प और मज़ेदार कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। साथ ही आपको कुछ कुछ सीख भी मिलेगी। तो आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में दो पक्के मित्र रहते थे। एक था सियार और दूसरा था ऊँट। सियार बहुत चालाक था, जबकि ऊँट सीधा था। ये दोनों मित्र घंटों नदी किनारे बैठकर अपना सुख दुख एक दूसरे की बताते थे। जब दिन निकलते गए तो उनकी मित्रता गहरी होती गई। एक दिन किसी ने सियार को बताया कि पास के खेत में अच्छे पके हुए तरबूज हैं। इसी बात सुनते ही सियार का मन ललचा गया, किंतु वो खेत नदी पार था। अब नदी को पार करके खेत पर जाना इसके लिए कठिन था। इसलिए वो नदी पार करने के तरीका सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊँट के पास पहुंच गया। ऊँट ने दिन में सियार को देखकर बोला, दोस्त, अभी तुम यहाँ कैसे? शाम को हम लोग तो नदी के वहाँ मिलने वाले थे। उस पर सियार ने चतुराई से बोला, देखो भाई, यहाँ पास ही एक खेत है, उसमें तरबूज पक रहे हैं। मैंने सुना है तरबूज अत्यंत मीठे हैं। तुम उन तरबूज को खाकर प्रसन्न हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। ऊँट को तरबूज ज़्यादा ही पसंद थे। उसने बोला, वाह, मैं इस समय उस गांव में तो जाता हूँ। मैंने भी बहुत दिनों से तरबूज नहीं खाया। ऊँट फटाफट नदी पार करके खेत पहुँचने की तैयारी करने लगा। तभी सियार बोला, मित्र, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, किंतु मुझे तैरना नहीं आता है। मित्र, यदि तुम तरबूज खा लोगे तो मुझको लगेगा कि मैं भी तरबूज खा लिए हैं। उसी समय ऊँट बोला, मित्र, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमको अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दूंगा। उसके बाद हम साथ में तरबूज खाएंगे। ऊँट ने जैसे बोला था, ठीक वैसा ही किया। खेत में जाकर सियार ने मन भरकर तरबूज खाए और प्रसन्न हो गया। खुशी के मारे सियार जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगा। तभी ऊँट ने बोला, मित्र, तुम चुप रहो, शोर मत करो। किंतु उसने ऊँट की एक भी बात नहीं सुनी। सियार की आवाज़ सुनकर किसान डंडे लेकर खेत पर आ गए। सियार चालाक था, इसलिए तुरंत ही पेड़ों के पीछे छिप गया। ऊँट शरीर में बड़ा था, इसलिए वह छुप नहीं पाया। किसानों ने क्रोध में आकर ऊँट को बहुत मारा। बहुत मुश्किल से खुद की जान बचाने के लिए ऊँट खेत से भागकर निकला। उसे देखकर पेड़ के पीछे छुपा सियार भी भागकर बाहर आया। सियार को अपने पास देख के ऊँट ने क्रोधित होकर पूछा, तुम क्यों पागलों की तरह जोर जोर से चिल्ला रहे थे? सियार ने बोला कि मेरी कुछ खा लेने के बाद चिल्लाने की आदत है, तो ही मेरा खाया पिया पचता है। ये बात सुनकर ऊँट को और उसकी क्रोध आ गया। फिर भी वह ऊँट चुपचाप नदी के तरफ जाने लगा। नदी के पास जाके उसने अपनी पीठ पर सियार को बिठा लिया। उधर सियार को मार पड़ने से मन ही मन खुश हुए जा रहा था। नदी के बीच में जाते हुए ऊँट ने नदी में डुबकी लगाना शुरू किया। सियार भयभीत हो गया एवं कहने लगा, ये क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त? क्रोध में ऊँट ने बोला, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी लगानी जरूरी है। सियार को समझ में आ गया कि ऊँट मेरे किए गए काम का बदला ले रहा है। बड़ी मुश्किल से सियार नदी के पानी से खुद की जान बचाकर नदी पार पहुंचा। उस दिन के पश्चात सियार ने कभी भी ऊँट को परेशान करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ऊँट और सियार की कहानी से ये शिक्षा
मिलती है कि हमें चालाकी और होशियारी नहीं करनी चाहिए। अपनी इस करनी स्वयं पर भारी पड़ सकती है। जो कोई भी जैसा करता है आप नंबर डाल देगा बाबा बताइए, वैसे ही भुगतान भी पड़ता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल घंटी दबाना ना भूलें।